नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों हम इस सीरीज़ में देख रहे थे महिला परीक्षा की तैयारी संबंधित पिछले परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका संग्रह हम देख रहे थे। ठीक है साथियों, और ये इस सीरीज़ का जो है 6वां पार्ट है। तो चलिए साथियों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों, और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के अपडेट मिलते रहे। साथियों हम पुराना प्रश्न इसलिए देख रहे हैं ताकि हमको ये आइडिया लग जाए कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, तो हर एक पुराने प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक का निकाल के आप अच्छे से तैयारी जरूर कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति को समाज में टोन्ही घोषित करे तो घोषणाकर्ता कितने वर्ष की कठोर सजा पाने का हकदार होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह घोषणाकर्ता जो है वो 3 वर्ष के जो है सजा पाने का हकदार होगा। तो इस तरह से जो है जो भी अलग अलग टॉपिक से प्रश्न आपको मिले तो साथ ही उस टॉपिक का जो है पूरा डिटेल निकाल कर आप जरूर पढ़िए, जरूर तैयारी कीजिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे और आते भी हैं। तो टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम, यहाँ से भी आप प्रश्न जो है यहाँ से ये टॉपिक को जो है पूरे डिटेल में ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न गया था। अगला है छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पूरे राज्य भर में चलाई जा रही बाल विकास परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है? ठीक है सर कि यहाँ पे जो है समेकित बाल विकास परियोजनाओं की जो है कुल संख्या पूछी जा रही है। तो उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जो है यहाँ पे अभी के हिसाब से यहाँ पे आंसर नहीं है। ठीक है साथियों, अगर अभी बात की जाए तो 220 समेकित बाल विकास परियोजना का संचालन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है साथियों, तो अभी का करंट का ही पूछा जाएगा तो ये 220 याद रखिएगा। 220 समेकित बाल विकास परियोजना यहाँ पे चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई आंसर नहीं है यहाँ पे, ये पिछले के हिसाब से पूछा गया था। अभी के हिसाब से 220 समेकित बाल विकास परियोजना चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पूरक पोषाहार की नवीन व्यवस्था कब से प्रारंभ की गई है? तो कब से प्रारंभ की गई है? 1 अप्रैल 2007 से। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना चालू की गई थी, तो कब चालू की गई थी छत्तीसगढ़ महिला कोष के ऋण जो है ऋण योजना? तो 15 अगस्त 2003 से। ठीक है साथियों, देखते हैं इसमें छत्तीसगढ़ महिला कोष की जो है ऋण योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम कितनी धनराशि का ऋण प्रदान किया जाता है? इसी से रिलेटेड है साथियों। इसमें जो है छत्तीसगढ़ महिला कोष की जो है ऋण योजना यहाँ पे 15 अगस्त 2003 को लागू हुआ था। तो इसी में जो है छत्तीसगढ़ महिला कोष की जो है ऋण योजना, इसमें 3 योजना चल रही। ठीक है साथियों, छत्तीसगढ़ की महिला कोष में जो है ऋण योजना, स्वावलंबन योजना, सक्षम, ये 3 योजना चल रही है, जिसमें जो है यह ऋण योजना के बारे में पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम कितनी धनराशि का ऋण प्रदान किया जाता है? ठीक है साथियों, अब यहाँ पे जो दिया गया है वो पुराना डाटा है, क्योंकि पुराने टाइम का ये पेपर है, पुराना डाटा है। अगर नए डाटा के हिसाब से बताया जाए तो नए डाटा के हिसाब से इसमें कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है साथियों, मैं नए डाटा का आंसर बता रहा हूँ। तो नए डाटा के तहत जो है जो 15 अगस्त 2003 को लागू किया था ऋण योजना, अब इस नए डाटा में जो है यानी कि अभी आज के डेट में 2023-24 वित्तीय वर्ष के डेट में अभी जो है 1 से 2 लाख रुपया अधिकतम जो है पहली बार में, ठीक है साथियों, पहली बार में जो है 1 से 2 लाख रुपया जो है यहाँ पे स्वयं सहायता समूह को जो है धनराशि का जो है ऋण दिया जाता है, ये पहली बार में। ठीक है साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा, पहली बार में 1 से 2 लाख रुपया। अगर जो है पहली बार में पूरा ऋण वापस कर दिया जाता है, ठीक है साथियों, जैसे कि किस्त में जो है ये ऋण जो है स्वयं सहायता समूह द्वारा वापस कर दिया जाता है, तो जो उसके बाद जो सीमा है दूसरी बार के लिए सेकंड टाइम के लिए जो सीमा है वो 2 से 4 लाख, 2 से 4 लाख जो है ये सेकंड टाइम के लिए। अगर पहली बार का ऋण वापस कर दिया जाता है, उसके सेकंड टाइम स्वयं सहायता समूह को 2 से 4 लाख तक का जो है यहाँ पे ऋण दिया जाता है। लेकिन जो है हाल ही में जो है
मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया था, जो 4 लाख से बढ़ाकर ये जो है 6 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। अधिकतम जो है 6 लाख तक का दिया जाएगा इसी सेकंड बार के लिए, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, एक बार और रिपीट करता हूँ। पहली बार में जो है 1 से 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। अगर ये लौटा दिया जाता है तो दूसरी बार में जो है 2 से 4 लाख तक जो है ऋण दिया जाता है। अब 2 से 4 लाख की जगह जो है 2 से जो है यहाँ पे 6 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ महिला कोष की जो है ऋण योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को प्रदान किए गए ऋण पर किस दर से ब्याज वसूला जाता है। ठीक है साथियों, इसी ऋण योजना के तहत जो है स्वयं सहायता समूह से जो है ऋण योजना पर जो है कितने % जो है ब्याज वसूला जाता है। तो यहाँ पे भी जो है ये पुराना डाटा है, नया डाटा के हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है साथियों, तो अभी के हिसाब से मैं नया डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ साथियों। ठीक है साथियों, और जो भी नया डाटा बता रहा हूँ मैं महिला बाल विकास की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। CGWCD जो है आप चेक कर सकते हो, CGWCD.government.in है। ठीक है साथियों, या तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो महिला बाल विकास, छत्तीसगढ़ महिला बाल विकास वेबसाइट करके, तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे सारा डाटा अवेलेबल है। ठीक है साथियों, तो अगर मैं इस ऋण योजना की बात करूँ तो जो है 3% प्रतिवर्ष की जो है सालाना ब्याज के हिसाब से वसूला जाता है। ठीक है साथियों, जो स्वयं सहायता समूह को जो है यहाँ पे दूसरी बार में जो 6 लाख तक जो है यहाँ पे घोषणा किया गया है, 6 लाख तक जो ऋण दिया जाता है। पहली बार में जो 1 से 2 लाख तक, जब पहली बार में जब सही सलामत वापस लौटा दिया जाता है तो सेकंड टाइम उनको मौका दिया जाता है, तो 2 से जो है 6 लाख तक। ठीक है साथियों, अभी 2 से 4 लाख तक दिया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 2 से 6 लाख तक। तो उन पर जो है जो ब्याज लगता है वो 3% वार्षिक ब्याज लगता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा साथियों, 3% जो है कि ब्याज से, और ये महिला बाल विकास के ऑफिशियल वेबसाइट से ये आपको जानकारी दिया जा रहा है। ठीक है साथियों, ये भी ध्यान में रखिएगा, 3% की दर से, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आंगनबाड़ी केंद्र का एक हितग्राही नहीं है। चारों ऑप्शन जरूर देखिए साथियों, इनमें से कौन जो है आंगनबाड़ी केंद्र का हितग्राही नहीं है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों, ये सभी जो है देखा जाए तो यह नहीं हटना था। आंगनबाड़ी केंद्र का एक हितग्राही, यानी कि जो है यहाँ पे सभी हितग्राही है। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ई जो है इनमें से नहीं होना था, एक और ऑप्शन होना था ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं करके। तो 6 वर्ष की उम्र तक के सभी बच्चे जो हितग्राही होते हैं, 7 से 11 वर्ष तक की उम्र के केवल लड़कियां, ये भी हितग्राही में शामिल है। ठीक है साथियों, गर्भवती महिलाएं शामिल है, शिशुवती महिलाएं शामिल है, तो ये सभी जो है शामिल है आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राही के रूप में। ठीक है साथियों, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन ई होगा, क्योंकि ये चारों जो है हितग्राही है। ठीक है साथियों, ये चारों आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्पताल में पैदा हुए शिशुओं को घर भेजने से पूर्व कौन सा टीका अवश्य लगा दिया जाता है। तो अस्पताल में पैदा हुए शिशुओं को जो है घर भेजने से पहले कौन सा टीका जो है अवश्य यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए BCG का टीका जो है लगा दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जन्मे प्रत्येक 1000 शिशुओं में से जन्म से 1 वर्ष के भीतर मर जाने वाले शिशुओं की संख्या कितनी है लगभग। ठीक है साथियों, यहाँ पे पुराना डाटा के हिसाब से संख्या दिया गया है, लेकिन मैं 2022 की स्थिति में जो है आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है साथियों, 2022 की स्थिति में जो है 1000 शिशुओं में से जो है जन्म से 1 वर्ष के भीतर मर जाने शिशुओं की संख्या 2022 की स्थिति में जो है 38 है। ठीक है साथियों, लगभग जो है यहाँ पे 38 है 2022 की स्थिति में। और यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया वो पुराना डाटा है, तो हमको नए के हिसाब से चलना है। 2022 की स्थिति में 38 है। और ये भी ध्यान रखिएगा साथियों, अब जो है सरकार का जो लक्ष्य है 2030 तक
जो 2030 तक जो लक्ष्य है, इस संख्या को जो 38 है, जो अभी वर्तमान में जो 38 है, उस संख्या को 15 से कम लाने का, ये 2030 तक जो है सरकार का लक्ष्य है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो 1000 शिशुओं में से जो है जन्म 1 वर्ष के भीतर जो मर जाने वाले शिशुओं की संख्या है, वो जो है 2030 तक जो सरकार का लक्ष्य है वो है 15 से कम करने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भधारण के किस महीने में समुदाय के सहयोग से गोद भराई रस्म का आयोजन कर गर्भवती महिला को सम्मानित किया जाता है? तो किस महीने में गर्भधारण के जो है किस महीने में? तो ऑप्शन सी 7वें महीने में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कितने महीने के अंतराल पर एक बार एक कृमिनाशक गोली दिए जाने का प्रावधान है? तो 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कितने महीने के अंतराल पर एक बार एक जो है कृमिनाशक गोली यानी कि एल्बेंडाजोल गोली दिए जाने का प्रावधान है? तो कितने महीने के अंतराल में? ऑप्शन ए 6 महीने के अंतराल में। चलिए अगला देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या थी, तो कितनी थी? तो ऑप्शन डी 16.68%। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत प्रथम चरण में देश के कुल कितने विकास खंडों में शुरू की गई थी? तो समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत जो है प्रथम चरण में देश के कुल कितने विकास खंडों में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 33। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास परियोजना का विस्तार वर्ष 2006 तक देश के कुल कितने विकास खंडों में किया जा चुका है? तो इसमें भी डाटा नहीं है, ठीक है साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, इनमें से कोई में भी नहीं। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास परियोजना के कारगर क्रियान्वयन के लिए मानदेय पर नियुक्त किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी केंद्र में प्रतिदिन कार्य करने पड़ते हैं। तो प्रतिदिन जो है कितने घंटे कार्य करने पड़ते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कम से कम जो है 6 से 8 घंटे। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनजाति इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है? तो ठीक है साथी, यहाँ पे जो है जनजाति इलाके में पूछा जा रहा है कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 150 से जो है 300 तक की जनसंख्या पर, यह जनजाति इलाकों के लिए है। अगला प्रश्न है, यदि किसी ग्राम की जनसंख्या 1000 हो तो वहाँ 1 से 3 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन डी 60। अगला प्रश्न है, यदि शहरी क्षेत्र में स्थित किसी आंगनबाड़ी केंद्र का अपना निजी भवन ना हो तो वहां आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए प्रति माह भाड़ा के रूप में दी जाने वाली धनराशि होगी। साथियों प्रश्नों को अच्छे से देखिए। यदि शहरी क्षेत्र में, ठीक है साथियों, यहाँ पे शहरी क्षेत्र में पूछा जा रहा है किसी आंगनबाड़ी केंद्र का जो अपना निजी भवन अगर नहीं है तो वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र चलाने के लिए प्रति माह जो है भाड़ा के रूप में, किराए के रूप में जो है दी जाने वाली राशि कितनी होगी? तो कितनी होगी? ऑप्शन बी 750 रुपये। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों में रविवार के साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर पूरे वर्ष में कुल कितने दिन के अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान है? आंगनबाड़ी केंद्रों में रविवार के साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर पूरे वर्ष में कुल कितने दिन के अतिरिक्त अवकाश का प्रावधान है?
तो राइट आंसर ऑप्शन डी 7 दिन। तो कुल जो है 7 दिन के अतिरिक्त अवकाश का जो है प्रावधान है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार से 6 माह से 6 वर्ष तक की उम्र वाले हितग्राही बच्चों को कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 6 माह से 6 वर्ष तक की उम्र वाले हितग्राही बच्चों को जो है कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी 300 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, किसी नॉन मैट्रिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कार्यभार ग्रहण करते ही 938 रुपये का मासिक मानदेय देना कब से प्रारंभ किया गया है? तो कब से प्रारंभ किया गया है? 1 अप्रैल 2002 से। ठीक है साथियों, 1 अप्रैल 2002 से जो है मानदेय देना प्रारंभ किया गया है। और अभी अगर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो है मानदेय की बात की जाए, ठीक है साथियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो है मानदेय की बात की जाए तो 2023 से जो है 10,000 रुपये है। ठीक है साथियों, यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है 10,000 रुपये दिए जा रहा है और 2023 से यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल 2023 से। और इसके साथ साथ जो है आंगनबाड़ी की जो है सहायिका की बात की जाए तो सहायिका को जो है यहाँ पे 5,000 रुपये दिया जा रहा है। ये नया मानदेय है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000, वहाँ की सहायिका को जो है 5,000 और मिनी आंगनबाड़ी, ठीक है साथियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है 7,500 रुपये ये मानदेय मिलेगा। ठीक है साथियों, ये नई जानकारी है, इसको ये ध्यान में रखिएगा कि कितना मानदेय अब जो है दिया जा रहा है। तो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7,500, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है 10,000 और आंगनबाड़ी के जो है सहायिका को जो है 5,000 रुपये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, किसी आंगनबाड़ी सहायिका को पूरे सेवा काल में एक बार के चिकित्सकीय प्रमाणित गर्भपात की अवधि में मानदेय सहित कितने दिन का अवकाश दिया जाता है? किसी आंगनबाड़ी सहायिका को जो है पूरे सेवा काल में एक बार के चिकित्सकीय प्रमाणित गर्भपात की अवधि में मानदेय सहित कितने दिन का अवकाश दिया जाता है? ठीक है साथियों, तो पुराने डाटा के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन ए 42 दिन दिया गया है। ठीक है साथियों, मॉडल आंसर के हिसाब से। लेकिन अब जो है नए के हिसाब से जो है कितने दिन का जो है यहाँ पे अवकाश दिया जाता है, वो है प्रमाणित गर्भपात जो है अवकाश जो है यहाँ पे कितना दिया जाता है नए के हिसाब से। तो साथियों नए के हिसाब से आप कमेंट करके अगर आप पढ़े हो तो आप जो है ज़रूर आंसर दीजिए, नए के हिसाब से कितने दिन का अवकाश यहाँ पे दिया जाता है। चलिए अगला अब देखते हैं, नए के हिसाब से यहाँ पे चेंज हो गया है तो नए के हिसाब से कितना अवकाश दिया जाता है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दवाई किट हेतु प्रदान की जाती है? प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को जो है प्रतिवर्ष कितनी धनराशि दवाई किट हेतु प्रदान की जाती है? ठीक है साथियों, ये पुराना प्रश्न है तो पुराने के हिसाब से जो है इसका जो राइट आंसर है वो है 600। ठीक है साथियों, ये पहले प्रदान की जाती है। अब जो है 2022-23 की स्थिति में, ठीक है साथियों, ये पुराना है। अब जो है दवाई किट्स हेतु आंगनबाड़ी के लिए 1,000 रुपये प्रदान किया जाता है। ये नया है। ठीक है साथियों, तो नया याद रखना, ये पुराना है। अब जो है 2022-23 की स्थिति में जो है 1,000 रुपये जो है प्रदान किया जाता है आंगनबाड़ी के लिए और 500 रुपये जो होता है वो मिनी आंगनबाड़ी को दिया जाता है दवाई किट्स के लिए। ठीक है साथियों, दवाई किट्स के लिए अब नया जो है 1,000 रुपये आंगनबाड़ी के लिए और ये जो है 500 रुपये मिनी आंगनबाड़ी के लिए। तो ये नई जानकारी आपको ध्यान में रखना है। अब जो है यही दिया जा रहा है 1,000 और 500। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। 1/4/2009 से प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिवर्ष 2 यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी? तो कितनी धनराशि? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 500 रुपये प्रति नग के हिसाब से। ठीक है साथियों, 2 साड़ी है तो 500 रुपये जो है प्रति नग के हिसाब से जो है प्रदान की जाती है। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न।
तो जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था तो उन टॉपिक को जो है डिटेल में आप जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही साथी। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इस तरह और अगली वीडियो के साथ।